आज का जो टॉपिक है मतलब उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो पूरे मैकेनिकल फील्ड में हो नहीं सकता. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज हाउ टू गेट अ डिजायर योर ड्रीम जॉब इन अवर मैकेनिकल फील्ड. ठीक है, तो आप किस तरह से मैकेनिकल फील्ड के अंदर अपनी सबसे पहले तो आप जॉब पा सकते हैं, दूसरा आप अपनी एक डिजायर्ड ड्रीम जॉब आप पा सकते हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसा वीडियो है जिसकी हर किसी को ज़रूरत है, हर किसी को. तो आप इस लेक्चर को देखिए, अगर काम का लगे तो आपके जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो रजी, मैं ना आपको एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ. आप उस स्टोरी को सुनना, उसमें 2 मॉरल्स निकलेंगे. ठीक है, अगर वो चीज़ें आपको समझ आ जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि जॉब मिलेगी कैसे, आपको आपकी ड्रीम जॉब कैसे मिलेगी. पहले तो जॉब कैसे मिलेगी, जॉब मिलना मतलब कुछ भी मिल जाए. ठीक है, और ड्रीम जॉब मतलब जो आप करना चाहते हो वो जॉब आपको कैसे मिलेगी. तो राजा एक पैसेंजर था, पैसेंजर था, वो एक स्टॉप पे खड़ा हुआ था. तो उसने हाथ दिया, ऑटो आके रुक गया. ऑटो आके रुका तो उसने पूछा, भैया चलोगे. ऑटो वाले ने पूछा, कहाँ चलना है. पैसेंजर ने बोला, भैया कहीं भी ले जाओ, बस ले जाओ. ठीक है, जैसे उसने ये बात बोली, ऑटो वाला एकदम से जोर के हंसा और फिर गियर डाला और ऑटो निकल गया और पैसेंजर वहीं खड़ा का खड़ा रह गया. और तो और सुनो, थोड़ी सी और आगे दूसरा पैसेंजर खड़ा था, उसने हाथ दिया, वही ऑटो जो यहां से चला था वहां रुका. अब पता नहीं वहां क्या बात हुई, सवारी अंदर बैठी और निकल गई. रजे, क्या बता सकते हो कि यहां पर चल क्या रहा है. ठीक है, 2 चीजें हुई. एक तो पैसेंजर ने ये बोला कि मुझे जहां मर्जी ले जाओ, बस यहां से ले जाओ. मतलब वो पैसेंजर इतना डेस्परेट है. कुछ भी रीजन हो सकता है वो इस शहर में नया हो सकता है वो किसी चीज से डर रहा हो, उसे किसी चीज का खौफ हो, वो वहां से निकलना चाहता हो, या हो सकता है कोई मेंटली रिटार्ड हो, कुछ भी हो सकता है. बट द थिंग इज, उस पैसेंजर को नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है. उसे सिर्फ ये पता था कि उसे यहां से निकलना है. ठीक है, पहली चीज तो ये. दूसरी चीज ये कि ऑटो वाले ने उससे एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला. उसने कुछ भी नहीं, उसने जैसे ही बोला, भैया कहीं भी ले चलो, बस ले चलो, ऑटो वाला एकदम से हंसा और निकल गया. ठीक है, तो यहां पर आपने एक चीज गौर करी कि ऑटो वाला मतलब ही इज अर्निंग अ लिविंग. ठीक है, उसे पैसे कमाने हैं, सवारी को छोड़ के आएगा, पैसे मिलेंगे. वो पैसे कमाने के लिए बैठे, वो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे. जब उसने देखा कि सवारी को पता ही नहीं है कि इसे जाना क्या है, उसने एक वर्ड नहीं बोला, उसने गियर डाला और निकल लिया. ये चीज आपको समझ आ रही है. अगर आपको ये 2 पॉइंट्स अगर आपको समझ आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि एक सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स की ही नहीं, एक इफेक्टिव ड्रीम जॉब आप ढूंढ कैसे सकते हो. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जाना कहाँ पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब अगर आप किसी नहीं, मैं हजारों थाउजेंड्स कह रहा हूं, मैं हजारों मैकेनिकल इंजीनियर्स से पर्सनली इंटरेक्ट करता हूं. ठीक है, और मैंने उन सब के अंदर मतलब मेजॉरिटी के अंदर ये चीज ऑब्जर्व की कि सर जॉब कैसे मिलेगी, जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब किस टाइप की जॉब चाहते हो. सर कोई से भी मिल जाए, अभी तो कंडीशन ये है, कोई से भी नौकरी दे दो, बस दे दो, जो काम आप दोगे मैं कर लूंगा, जो भी कंपनी बोलेगी मैं कर लूंगा, बस नौकरी दे दो. ठीक है, अब उन्हें मतलब अब यहाँ पे भी 2 चीजें आती हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैकेनिकल का जो फील्ड है मतलब उसके अंदर किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है. मतलब हमारे पास डिजाइनिंग की जॉब्स अवेलेबल है, जहां पर आप किसी मशीनरी को डिजाइन करते हो. आपके पास प्रोडक्शन की जॉब्स अवेलेबल है, जहां पर आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप किसी असेंबली लाइन पे हो, आप चीजों को असेंबल कर रहे हो, आप चीजों को बना रहे हो. आपके पास मेंटेनेंस की जॉब्स अवेलेबल है. ठीक है, आपके पास क्वालिटी कंट्रोल की जॉब्स अवेलेबल है. तो स्टूडेंट को इन चीजों का कोई आइडिया है ही नहीं कि मैकेनिकल फील्ड, ठीक है मैकेनिकल फील्ड भाई बहुत बड़ा है, उसके अंदर किस तरह की जॉब वो करना चाहता है. ठीक है, पहली चीज तो ये. ठीक है, दूसरी चीज मतलब, और ये जो है, ये जो सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, ये अभी 10 दिन पहले मेरे अपने क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ है. मतलब मेरा क्लासमेट था, वो उसके साथ हुआ है. वो पिछले 15 साल से वो जॉब कर रहा है एंड ही इज वेल सेटल्ड. मतलब अच्छा वेल सेटल्ड, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है उसका पिछले 15 सालों से. बट द थिंग इज कि वो काम कर रहा था पैसे के लिए, बिकॉज अच्छी सैलरी मिल रही थी और ठीक है बढ़िया काम था. पर वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो अपना जो फील्ड है, जो जॉब है, वो स्विच करना चाहता था. मतलब उसकी एक ड्रीम कोई फील्ड थी, उसकी कोई ड्रीम जॉब थी जिसे वो करना चाहता था, पर वो कर नहीं पा रहा था. उसने हिम्मत जुटा के अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू मतलब दे दिया. ठीक है,
तो जब उसने अप्लाई किया ना तो कंपनी ने उसे एक टास्क दिया, टास्क कि छोटा सा कोई प्रोजेक्ट दिया उसको कि आप ये असाइनमेंट है, ये आपको सॉल्व करके आपको जमा करानी, हम देखेंगे कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। तो उसने वो असाइनमेंट परफॉर्म करी, उसने वो असाइनमेंट जमा करा दी। फिर जब उसका इंटरव्यू हुआ, ठीक है, जब उसका इंटरव्यू हुआ तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू ने पता है क्या पूछा कि आपने वो असाइनमेंट बनाई, आपने प्रोजेक्ट छोटा सा वो किया, आपने टास्क किया, आपको कैसा लगा। और वो जो फील्ड था वो मेरी फ्रेंड की पसंद का था, ठीक है, ही रियली गॉट वेरी एक्साइटेड। जो एक्साइटमेंट थी उसकी आंखों में मतलब इंटरव्यू को नजर आ रही थी, एंड ही गॉट सुपर एक्साइटेड कि सर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, असाइनमेंट के बारे में बात करी कि सर मैंने उसे इस तरह से परफॉर्म किया और मैंने इस तरह से उसे कंप्लीट करके जमा कराया, ठीक है, एंड फाइनली ही गॉट सिलेक्टेड। तो बाद में ना मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बात बोली कि यार जंदल, मुझे लगता है कि जब मैंने उसे ये बोला कि मतलब आई वॉज एक्साइटेड, और जब मैंने उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो उसने मुझे दिया था, बोलता मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन तो तभी हो गया था, उसी टाइम, ठीक है ना। मतलब तो जो, हालांकि एक चीज गौर करने वाली बात है, वो पिछले 15 साल से वो नौकरी कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट फील्ड, और ये जो फील्ड है ये बिल्कुल नया है, ही इज अ फ्रेशर फॉर दिस फील्ड। पर तब भी और डेफिनेटली उस जॉब के लिए एक्सपीरियंस लोगों ने भी अप्लाई किया होगा। पर मेरा जो दोस्त है वो सिलेक्ट हुआ बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू दैट जॉब, ही वॉज एक्साइटेड फॉर दैट जॉब, ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप किसी ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करना पसंद करेंगे जो मतलब पैसे के लिए आया है कि सर आप मुझे कुछ भी दोगे मैं कर लूंगा, ठीक है, आप बस मुझे नौकरी दे दो, या फिर एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करेंगे जो उस काम को परफॉर्म करना चाहता है, जो एक्साइटेड है कि हाँ मुझे जॉब को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप किस पर्सन को सिलेक्ट करोगे? डेफिनेटली मतलब आप सेकंड पर्सन को सिलेक्ट करोगे, हु इज एक्साइटेड फॉर द जॉब, जो एक्साइटेड है कि हाँ मुझे इस तरह का काम करने को मिलेगा, ठीक है ना। तो राजी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या सबसे पहली चीज, अगर आपको मैकेनिकल फील्ड में या किसी भी फील्ड में अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरह की फील्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड, मतलब यू मस्ट बी एक्साइटेड, यू मस्ट बी पॉजिटिव, यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट फील्ड कि सर इस तरह का जॉब है, आपने जॉब निकाली है, मैंने पता किया ये जॉब प्रोफाइल है, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। एटलीस्ट मतलब एक्साइटेड नहीं भी हो तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव अ नॉलेज। मतलब ये ना हो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि ये आपका जॉब प्रोफाइल है, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि जो जॉब निकली है उसमें करना क्या है, जॉब प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है। ऐसे केस में आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो निल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि किस तरह के फील्ड्स हैं, एंड यू मस्ट, आप कोशिश कीजिए मतलब जो आप काम करना चाहते हो, क्योंकि जिस फील्ड में आप घुसोगे आप ऑलमोस्ट पूरी लाइफ उसमें रहोगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आप उस फील्ड में घुसिए जो आपको पसंद है। अगर आप असेंबली लाइन में जाना चाहते हो, प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, अगर आप मेंटेनेंस में जाना चाहते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, अगर आप R&D में जाना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप सिलेक्ट कीजिए और उसके लिए ट्राई कीजिए, आपकी सक्सेस की जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ना आपके दिमाग में क्वेश्चन पता है क्या चल रहा है कि सर हमें ये नॉलेज देगा कौन, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके दो सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। एक तो राजेश, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, जिनकी ऑलरेडी कहीं जॉब लगी है, ठीक है, आप फेसबुक वगैरह पे सब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो जिनकी कहीं जॉब लगी है आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए कि भाई तेरी जॉब कहाँ लगी है, ठीक है, और वहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे है तू, और मतलब तेरा क्या काम रहता है वहाँ पे, किस टाइप का जॉब तुझे परफॉर्म करना होता है, वो सारा मतलब आप उनसे बात कीजिए, ठीक है, कि कहाँ पर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, वो सारी चीज़ें वो आपको खुल के बताएंगे। आप एक बार मदद मांग के तो देखिए, दे विल हेल्प यू, ठीक है। आप उन लोगों से बात कीजिए। मोरोवर एक चीज़ और बताऊंगा, कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन की कंपनी में कोई पोस्ट निकली है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन आपको कॉल करके बोल दे कि भाई यहाँ पर जॉब निकली हुई है, तो उस दिन मुझसे बात कर रहा था, अगर चाहिए तो आज अप्लाई कर ले। और ऐसा बहुत सारे केसेस में जब मतलब लिंक होता है आपका, तो जॉब मिल जाती है, और लिंक बनाने से बनता है, ठीक है। ऐसे मतलब कोई बंदा लिंक्स के साथ पैदा नहीं होता, लिंक बनाने से बनता है, ठीक है। तो आप लोगों से रैंडमली, मतलब आप ये मत सोचिए वो क्या सोचेगा, क्या है क्या नहीं। इफ ही इज फ्रॉम मैकेनिकल फील्ड, आप उसे मतलब एक गुरु मान के कि सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आपका जॉब कैसा है, ठीक है, उसमें क्या करना होता है, और मैं इस तरह की जॉब कैसे कर सकता हूँ, जॉब का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। आप कुछ बात करके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, यू कैन गो फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है।
यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के इंटरव्यूज मिल जाएंगे जिनकी जॉब लगी है या जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड के अंदर, कोई भी फील्ड है, आप उससे रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करके देखिए। हम पता नहीं क्या यूट्यूब पे कबाड़ सर्च करते रहते हैं, आप कुछ काम का सर्च करके देखिए, आपको उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि यार मैं इस टाइप का जॉब करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट जिस वजह से मतलब स्टूडेंट जो है वो मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाता एक अच्छी जॉब को अप्लाई करने की, अच्छी जॉब निकली है वो अप्लाई करता नहीं है, ठीक है। हिम्मत नहीं जुटा पाता, इंटरव्यू के अंदर दबा दबा रहता है, या फिर अच्छी सैलरी नहीं कोट कर पाता कि सर मुझे इतनी सैलरी चाहिए। उसका रीजन क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज। आपने 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने 1-2 साल ड्रॉप भी लिया हो बाद में, पर मैकेनिकल फील्ड की जो नॉलेज है दैट इज जीरो, कुछ पता ही नहीं है। एज ए रिजल्ट अगर आपको मतलब मैकेनिकल फील्ड की नॉलेज नहीं होती तो फिर आप इंटरव्यू के अंदर मतलब कुछ बता नहीं पाते, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता या आप अच्छी सैलरी नहीं कोट कर सकते। सो राजे व्हाट यू हैव टू डू इज आपको मैकेनिकल फील्ड की नॉलेज गेन करनी है। एक बात बोल रहा हूँ, सक्सेस हैज गॉट नो शॉर्टकट, सक्सेस के कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। अगर आपने उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ढंग से नहीं करी है तो आप इसे दोबारा कर लीजिए। एंड दोबारा करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री दोबारा कर रहे हो, ठीक है। आप एक बार चीज़ों को स्टडी कर लो, ठीक है। यू हैव गॉट द बुक्स, आप बुक्स से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और आप कोई मतलब आपके आस पड़ोस में कोई कोचिंग है, आप कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप किसी रिमोट एरिया में बैठे हो या आपका फाइनेंशियल कुछ इशू है, आप नहीं कर पाते, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट सर्च ऑन यूट्यूब पे मतलब प्रॉपर मैकेनिकल के कोर्सेज वगैरह मत सर्च करना प्लीज़, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खपेगा, कहीं पे भी कुछ भी पूरा नहीं मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप मतलब जैसे मेरी अपनी ऐप है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, ये मेरी एंड्रॉयड ऐप का नाम है। इस पर पूरी मैकेनिकल फील्ड की सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। एंड नाउ ऑनलाइन की दुनिया में एवरीथिंग इज अफोर्डेबल, मतलब 1 ईयर प्लान जो है वो ऑलरेडी मतलब हार्डली 1500-2000 1 ईयर ऐसे कॉस्ट करता है। 2000 का तो भी पीछे मतलब एक हमने 3 ईयर प्लान भी निकाला था दिवाली सेल में, 2100 रुपीज़ का फॉर 3 ईयर, और उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री थी, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब आप पूरा का पूरा मैकेनिकल कोर्स आप विद द हेल्प ऑफ वीडियोज आप रिवाइज कर सकते हो, ताकि आप जब इंटरव्यू में जाओ, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, जब आप इंटरव्यू में जाओ देन यू आर फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है। आप पूरी तरह से तैयार हो, और ताकि इंटरव्यू पूछे, और वो आपसे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करते, पर वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपने मैकेनिकल फील्ड में पढ़ा है वो आपको आता हो, ठीक है। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है भाई, या तो किताबें खुद पढ़नी शुरू कर दो। इफ़ यू फील दैट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आपके नियर बाय कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर वो नहीं है या कॉस्टली पड़ रहा है, अफोर्डेबिलिटी इशू है, टाइमिंग का इशू है, तो फिर मतलब जैसे हमारी एंड्रॉयड ऐप पे आपको मतलब फुल मैकेनिकल के कोर्सेज आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करो, एक एक सब्जेक्ट पकड़ो और उसे फिनिश करो, पूरी नॉलेज गेन करो, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, इंटरव्यू में जवाब दो और जॉब लो, ठीक है ना। सो फ्रेंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड अ जॉब इन मैकेनिकल फील्ड, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, और ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस लेक्चर की ऑल ओवर इंडिया हर मैकेनिकल इंजीनियर को ज़रूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वी आर सर्चिंग जॉब्स, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी फीलिंग्स हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आप मुझसे मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आप पर्सनली भी चैट कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।